पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से गणेश और मनुष्य में समानताएं हैं, उनका जिक्र हमने किया, उनको समझा। और आज हम उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अरस्तु ने एक बार कहा था कि हाथी में सर्वश्रेष्ठ योग्यताएं होती हैं, वह जानवरों में सबसे ज़्यादा योग्य है। एडवर्ड टॉपसेल की एक पुस्तक आई थी 1658 में, उसमें उसने जिक्र किया था हाथियों का, उनके स्वभाव का, और उसने कहा था, उसने लिखा था कि सभी जानवरों में हाथी सर्वश्रेष्ठ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी लेखकों को हम स्वीकार कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन जो वैदिक साहित्य में लिखा गया है उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आइए आज यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हाथी को एक सम्मानजनक शब्द दिया, गणेश, वो क्यों दिया। आदि मानवों के विषय में वैज्ञानिक और इतिहासकार संभावनाओं पर लिखते हैं, संभावनाओं पर अपनी बात, अपने तथ्य प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनके विषय में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं है। लेकिन गणेश या हाथी, उन पर हमारे पास बहुत अच्छे साक्ष्य हैं, और हम ये कह सकते हैं कि आदि मानव ने जब कंदराओं से निकलकर ज़मीन पर नदी किनारे रहना शुरू किया होगा तो सबसे पहले उसने अन्य जानवरों के मुकाबले हाथी से बहुत कुछ सीखा होगा। क्योंकि आपको, जैसा मैंने पहले बताया, कि हाथी एक समझदार जानवर है, कुनबे में रहता है, ग्रुप में रहता है, संवेदनाओं को समझता है, परिवार के महत्व को जानता है। उसके माँ बाप बचपन से ही उसकी देखरेख करते हैं, सिखाते हैं। ये गुण हाथी से आदि मानव ने सीखे होंगे, और तब शायद बना होगा पहला कबीला, और कबीले के बाद समुदाय, फिर यायावरी, उसके बाद कहीं छोटा सा एक गांव, फिर शहर, फिर महानगर, और आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम आधुनिक जीवन जी रहे हैं। तो शब्द है गणपति, और गणपति का अर्थ होता है जो गण में रहता है, जो समूह में रहता है, जो समुदाय में रहता है, उसको हमने कहा गणपति। और हमारे पूर्वजों ने ये जो नाम दिया, ये बहुत ही सारगर्भित है। भले ही दुनिया के अनेक देशों में अपनी अपनी भाषाओं में हाथी को जो भी कुछ कहा जाता रहा होगा या कहा जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो शब्द दिया वो इतना गहरा है कि उस शब्द में हाथी का पूरा जीवन समाहित है, उसकी शिक्षाएं समाहित हैं, और वही हमने सीखा और उसका अनुसरण किया। इसलिए हम पूछते हैं गणेश जी को। गणेश यानी प्लास्टिक सर्जरी। जैसा कल मैंने बताया, मानव का मस्तिष्क, गणेश का मस्तिष्क लगभग बराबर होता है, उसमें समानताएं होती हैं। तो सतयुग, जिसे हम सत्य का युग कहते हैं, जहाँ कुदरत के सभी नमूनों का वैज्ञानिक परीक्षण हमारे वैज्ञानिकों ने किया, ऋषियों ने किया, महर्षियों ने किया, ब्रह्मा विष्णु महेश के सानिध्य में किया, तो शायद हो सकता है हाथी के उन गुणों को मनुष्य में समाहित करने के लिए, मनुष्य के शरीर में उनका परीक्षण करने के लिए एक प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया गया। और ये भगवान शिव की महानता है कि उन्होंने अपने ही पुत्र को पेश कर दिया इस प्लास्टिक सर्जरी के लिए। प्लास्टिक सर्जरी के बाद गणेश का जो रूप उस समय सामने आया होगा, वो समानताएं, वो गुण, वो महानता, वो कार्यक्षमता, वो बुद्धि, वो बल हाथियों से मिलता रहा होगा गणेश जी के शरीर में। इसलिए हम पूजते हैं गणेश जी को। मनुष्य और गणेश की समानताओं पर जो हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाथी का एक दांत या दो दांत जो बाहर होते हैं, उनका उपयोग
वो तमाम चीज़ों में करते हैं। मिट्टी का खोदना है, पेड़ की छाल तोड़नी है, पत्तों को समेटना है या कुछ और करना है, तो वो बाहर के दांत करते हैं। लेकिन हाथी के, गणेश जी के मुंह में कुल 28 दांत होते हैं। मनुष्यों के भी 28 दांत होते हैं। वो एक अलग बात है कि 4 दांत बहुत बाद की उम्र में निकलते हैं जो 32 हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप से 28 ही दांत होते हैं। और जैसे हमारे दांत टूटते हैं बचपन में, वैसे ही गणेश के दांत भी टूटते हैं। फर्क थोड़ा सा इतना है कि उनके 3 बार टूटते हैं और हम मनुष्यों के बच्चों के दांत, दूध के दांत 1 बार टूटते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समानता है। एक और समानता मैं आपको बताना चाहूँगा, या सीख जो शायद हमारे पूर्वजों ने ली होगी, जो आदि मानवों ने ली होगी, वो है स्नान करना। एक हाथी, परिपक्व हाथी, अपनी सूंड में लगभग 14 लीटर पानी समेट लेता है, संग्रह कर लेता है, और उसके बाद वो अपने शरीर पर डालता है, और इस तरह से डालता है कि वो उसका स्नान हो जाता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार वो सूंड में पानी भर के अपने शरीर पर डालता है और वो साफ सुथरा हो जाता है। शायद नहाने की परंपरा हमने, हमारे पूर्वजों ने, आदि मानव ने गणेश जी से ही सीखी होगी, इसीलिए हम पूजते हैं गणेश जी को। यह एक तथ्य और है कि स्नान, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि हाथी हमेशा बहते हुए पानी में ही स्नान करते हैं, यानी नदी में। ठहरे हुए जल को वो अपनी सूंड में नहीं लेते। तो हमने भी, हमारे पूर्वजों ने भी नदी किनारे आवास जो बनाए, उसके बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी है कि प्यास बुझाने के साथ साथ हमें स्नान के लिए साफ सुथरा ताज़ा जल भी मिलता है। इसलिए पूजते हैं हम गणेश जी को। धार्मिक साहित्य में संकलित है। डॉक्टर पांडुरंगवा मनकाणे ने अपने ग्रंथ धर्मशास्त्र का इतिहास, जो 5 खंडों में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित किया था हिंदी में, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि 21 का अंक गणेश जी के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है वो यह है कि एक हथनी जब गर्भावस्था में होती है तो वह 22वें महीने में शिशु को जन्म देती है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि एक हथनी की गर्भावस्था का जो समय है वो 21 महीने है। इसलिए पूजते हैं हम गणेश जी को। बहुत सारी चर्चाएं और हैं। आगे अगले एपिसोड में दूर्बा से संबंधित मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आऊँगा कि आखिर दूर्बा से ही क्यों पूजा की जाती है भगवान गणेश की। इतने सारे देवी देवता हैं, उनके सभी के पूजन का विधान अलग है, लेकिन एकमात्र गणेश ही हैं जिनकी पूजा दूर्बा से की जाती है। आखिर क्यों, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया।